नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे अनम शेख की वीडियो। एक पाकिस्तानी ने किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी की पैंट उतारी। 1971 में बांग्लादेश बनने के वक्त जब पाकिस्तानी आर्मी ने 93,000 आर्मी के जवानों ने सरेंडर करा था, भरे बाज़ार में इस पाकिस्तानी ने पाकिस्तान सरकार की और पाकिस्तानी आर्मी की किस तरह से बेइज्जती करी है। अगर ऐसे ही लोग पाकिस्तान में मिलने लगे तो पाकिस्तान आगे जाके बहुत तरक्की करे, मगर ज़्यादातर जाहिल और गवार लोग पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। धन्यवाद दोस्तों। हैं। सही बात है। भाई ने बताया कि दो फायदे होंगे इंडिया से दोस्ती करने के। आपके मुताबिक क्या इंडिया से दोस्ती करने के बाद दो फायदे क्या हो सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो मुआशी पॉलिसीज़ का मसला है। हम सबसे पहले हमें तिजारत ठीक करनी चाहिए। हमारी देखें, आपके अगर हमें बताया जाता है मुशर्रफ के दौर में इन्फ्लेशन कम थी, ज़िया के दौर में इन्फ्लेशन कम थी, ये नहीं बताया जाता हमने डॉलर लिए थे उस दौर में। हमने कभी हम रशिया के लिए जंग लड़ रहे हैं, कभी हम अमेरिका के लिए जंग लड़ रहे हैं, कभी हम अफगानिस्तान के, हमने पूरी दुनिया का ठेका थोड़ी उठाया हुआ है। हमें अपने माशी मसाइल ठीक करने हैं, तो इसलिए हमें वो अब डॉलरों से रिलाय करने के बजाय हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हमारे जो भी हमसाय ममालिक हैं हमें उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने होंगे। इस तरह से हम अपनी माशी डबल पॉलिसी अफगानिस्तान के मुंह पे भाई भाई पीछे से हमने अड्डे दिए हुए हैं, तो भाई अफगानिस्तान तो कहेगा कि ये गद्दार है, इनको तो हमने अब पूछना ही नहीं। ऐसा होगा कि नहीं होगा? देखिए, हाँ, आपकी तारीख तो ये रही है कि आप बड़े यहाँ पर गुन गाते हैं। मुशर्रफ को आपने बंद कमरे में गार्ड ऑफ ऑनर देकर दफनाया था। कि आपको गार्ड ऑफ ऑनर देने से पहले रियासती अदारों को शर्म नहीं आई थी? वही मुशर्रफ जिसने अमेरिका को अड्डे दिए थे, वही मुशर्रफ जिसने लाल मस्जिद में इतना बड़ा इंसिडेंट करवाया था। वहाँ पर हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एटमी पावर बनाया, उनके साथ हमने क्या किया? जिनको देना चाहिए था उनको दिया नहीं, और जिनको नहीं देना चाहिए था उनको शायद हमने दे दिया। मैं डॉक्टर कदीर से खुद मिला हुआ हूँ। अच्छा। जी, तो क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ उनके इंस्टीट्यूट में, तो मुझे पता है जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी वो उसने कौम के कितने दुख सुनाए थे। तो हमारे लिए ये है कि उसने एक बात कही थी, इस सिस्टम के अंदर वो बंदा चल सकता है जो चोर हो, जो बेईमान हो, जिसे पता हो करप्शन किस तरह से करनी है। इस सिस्टम के अंदर कभी भी ईमानदार बंदा चल ही नहीं सकता। यही चीज़ हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। यहाँ पर रात की तारीखों में चादर और तौर दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, वो फिर किसी भी खास सियासी पार्टी से ताल्लुक हो। ये चीज़ें हैं मुल्क नहीं। हम कहते हैं कि भाई इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इंडिया ने मुसलमानों पे जुल्म किया इसलिए हमारा दुश्मन है ना, और तो कोई वजह नहीं है। अब मुसलमानों पे इतना जुल्म है कि जिस बंदे ने हमें एटमी ताकत बनाया हमने उन्हें सड़कों पे डोला, जिस बंदे ने उन्हें एटमी ताकत बनाया उन्होंने उनका सर का ताज बना दिया। इतना जुल्म किया इंडिया ने। आप मुसलमानों पे जुल्म की बात करते हैं। आपने 1971 में, मार्च 1971 से लेकर दिसंबर 1971 में 30 लाख बंगाली मारे थे। वो मुसलमान नहीं थे? मुझे बताए ना। वो कोई और थे? वो भी मुसलमान थे ना। अब हमें तो ये भी बताया गया है कि भाई हमारे अंदर जज्बा बहुत है, हमारे अंदर पावर बहुत है। हमने 4 जंगें जीती है, सॉरी 1 जंग जीती हुई है 65 की। क्या हमने वो भी जीती है? हाँ, आप जीती हुई। आप ये क्यों नहीं बताते कि हम कारगिल में भाग कर आए थे? आप ये क्यों नहीं बताए कि हमने 97 में आपने दुनिया का सबसे बड़ा वो अपने आप को वहाँ पर सरेंडर किया था। आप भी वो आज भी इंडिया के म्यूज़ियम में आपके 90,000 आपकी वो पतलूनें वहाँ पर लटक रही हैं। कभी वो अगर इनको फुर्सत मिले तो वो भी वहाँ से लेकर आएँ। हम ये बताएंगे तो आपको नहीं लगता हमारी आवाम अवेयरनेस आ जाएगी, अवेयर हो जाएगी? देखिए, अब ये वक्त आ चुका है मेरे ख्याल में कि अब चीज़ों को बताना चाहिए कि कौन गद्दार है, कौन मोहब्बे वतन है। अब इन चीज़ों को आप अभी टीवी बैठ कर कहते हैं इमरान रियाज खान गद्दार है, हामिद मीर गद्दार है, आसमा जहांगीर गद्दार है। गद्दार वो नहीं, वो सारे मोहब्बे वतन गद्दार हम भी गद्दार है क्योंकि हम रियलिटी बोल रहे हैं। कोई बात नहीं। दैट इज़ द पॉइंट। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये ऑफ द रिकॉर्ड बात हम भी गद्दार हैं। अगर ये चलेगा इसमें हमें जानी नुकसान भी हो सकता है। अल्लाह ना करे, होप फॉर द बेस्ट। हाँ, किससे काबिल इज्जत बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये मुल्क मुझे गद्दार करार दे। वो क्योंकि यहाँ पर गद्दार वो है जिसने इस मुल्क के लिए खिदमत की। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मोहब्बे वतन उसको गद्दार करा दिया गया। मैं ये चाहता हूँ वो गद्दार हो। ये मेरे लिए एजाज़ की बात, अगर ये मेरे लिए लेबल लगता है कि मैं गद्दार वतन हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मेरा ख्याल है सीखना चाहिए, अपने मुल्क के लिए सीखना चाहिए। मुल्क के लिए बेहतर हो, जो भी हो सीखे, दुश्मन हो कोई भी हो, मुल्क के लिए बेहतरी होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, मोदी ने कोई अच्छा काम किया अपने मुल्क के लिए? भी उनका इकॉनमी बहुत हमसे आगे है। क्यों नहीं अच्छा काम किया? उनका बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहे हैं, हमारे सब बंद पड़े हैं। मोदी ने काम किए हैं, क्यों नहीं किए? लेकिन पाकिस्तान
पाकिस्तान तो बड़ा क्रिटिसाइज करता है, पाकिस्तान तो कहता है मोदी इतना बुरा कि दुनिया में कोई बुरा हमारे नहीं। लिए बुरा होगा, अपने मुल्क के लिए सही है। ये चीज़ हमें क्यों नहीं नजर आती? हम तो कहते हैं मुसलमान, हिंदू, क्यों हम ये कर रहे हैं? ये हमारी बेवकूफ़ी है। हमें अपने पे काम करना चाहिए, इकोनॉमी पे काम। काम पे ध्यान देंगे, अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचें, जो भी हो। मोदी मुल्क के लिए बेहतर सोचता है। सही बात है, देखिए ना तीसरी दफा आ गया वो। हाँ जी बिल्कुल। अब अवाम इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि एक बंदा हम पे इतना जुल्म कर रहा है उसको तीसरी दफा ले आएंगे। नहीं बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। चाइना जी जिस तरह से उन्हें कॉपी करना चाहे, बल्कि चाइना हमारा दोस्त है, फिर भी वो इंडिया को अगर मोदी को कॉपी कर रहा है तो आपको नहीं लगता कि हमें भी सीखना चाहिए? उसने बिजनेस देखना है, उसने दोस्त नहीं देखना, उसको बिजनेस मिलेगा जिससे वो उसे देखेगा। क्या बनेगा पाकिस्तान का? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे नौजवान हैं यानी जो हमारे साथ हमारे दोस्त पढ़ रहे हैं, वो मेरे दोस्त वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो वो अभी यूनिवर्सिटी में हमारे साथ पढ़ रहे हैं। हमारा अभी 7 सेमेस्टर है, 1 सेमेस्टर हमारा रह गया है। तो उनकी यही ख्वाहिश है कि जैसे ही हम सेमेस्टर ख़त्म करेंगे हम बाहर के मुल्क में चले जाएंगे। कर जाएंगे। यानी ये पाकिस्तान की एक है ना कि यानी यहाँ उसको पता है कि यहाँ पे मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो मैं बाहर के मुल्क में चला जाऊँगा। तो जाहिर है जब इस तरह पहले ही हमारे मुल्क में जो इस तरह के मामलात हो रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान यही है कि जो बच्चे काबिल हैं ना, यानी वो फिर बाहर मूव कर जाते हैं। तो ये ज़रूरी है ना। जाहिर है जितने भी लोग काबिल हैं, जब उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी तो जाहिर है वो खुद ब खुद बाहर चले जाएंगे। और जब अगर हम बात करें ना इसी अपॉर्चुनिटीज़ की, इसी चीज़ों की, तो बाहर वालों का भी एक बयान देखा था मैंने, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान और दीगर ममालिक, उन्होंने कहना था कि भाई पाकिस्तान की स्टडीज़ का ये लेवल है कि जब ये डिग्री लेके आए ना, या तो इन्हें लेबर को यहाँ पे डिग्री फाड़ दो इनकी कि यहाँ के स्टडीज़ करें। ऐसी कोई एजुकेशन नहीं है वहाँ पर जो कि हमारे मुताबिक मियारी हो। क्या वो सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई वगैरह देखें, बुक्स वगैरह देखें, तो आपको देखने में नज़र आएगा सारी बुक्स पुरानी हैं। यानी